अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट किया करें। जो लोग फेसबुक से ये पेज देख रहे हैं वीडियो, वो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे। हमारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है जी। ये देखें, बारिश बारिश बारिश। आज पूरी रात ही बारिश हुई है ऑलमोस्ट। सुबह सुबह निज़ाम ज़िंदगी शुरू हो जाता ना। पाकिस्तान में तो ये ना कि कभी कहीं जाते नहीं तो सुबह सोए रहते थे, पता नहीं लगता था। यहाँ पे भी मतलब फीलिंग तो आती थी कि सुबह सुबह निज़ाम ज़िंदगी शुरू हो जाता है। लेकिन अब जब से इसको छोटे को छोड़ना शुरू किया है, अब पता लगता है कि यूरोप की जो ज़िंदगी है ना वो क्या है। सुबह सुबह भागदौड़ शुरू हो जाती है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, फिर भी लोग बड़े पुरसकून अंदाज में होते हैं। वो सीन नहीं है। ओह माय गॉड, जर्मनी में आप सुबह सुबह देख लो, वहाँ पे तो ऐसा जैसे रेस लगी होती है, पता नहीं क्या ही है। यहाँ पे लोग फिर भी थोड़ा सा बड़े रिलैक्स, बड़े कंफर्ट जोन में होते हैं। लेकिन खैर, पता है शहर की खूबसूरती क्या, मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें क्राइम नहीं है बिल्कुल भी। जब हम आए थे ना नापोली, तो मैं बड़ा डरती थी, अल्लाह वहाँ घर मिलेगा, किस तरह सर्वाइव से क्या है, वहाँ भी दुनिया सर्वाइव कर रही है। इतने साल हो गया वहाँ लोगों को रहते हुए, तो बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। 5 बजे के बाद बाहर ना निकलो, रात को ज़्यादा ना निकलो, मोबाइल का ध्यान रखो, पैसों का ध्यान रखो, कोई गोल्ड पहना उसका ध्यान रखो। यहाँ पे ये सीन नहीं है। ऊपर से स्ट्रिक्टनेस इतनी है, सुबह के टाइम सबका आने जाने का टाइम होता है, हर तरफ पुलिस घूम रही होती है। जो इनके मेन प्यासे हैं ना, वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये सबसे अच्छी बात है। बाकी भी सिटी इसी तरह की है। जब मैं पचंजा में रही, वो भी सेम ऐसा ही है। तो यहाँ पे सुबह सुबह लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, जेंट्स जिन्होंने जाना, जो लेडीज़ जिन्होंने जाना, वॉक शॉप करते हैं, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये एक चीज़ जो ना बड़ी अच्छी है। जब आप यूरोप आए और आपको सेफ्टी ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा उस यूरोप का, फिर बंदा अपने मुल्क में ही रह ले। ये जो स्कूल के बाहर लगे हुए हैं बेंच वेटिंग के लिए पेरेंट्स के, बल्कि अब तो स्कूल ने भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है। कल स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि कोई भी पेरेंट्स जो है ना वो स्कूल के डोर के बाहर खड़े नहीं होंगे सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। तो ये चीज़ होती है हमारे, तो क्या ही बात है। तो इन्होंने कहा जी अब कोई भी पेरेंट्स जो है वो बाहर खड़े नहीं होंगे, जिसे वेट करना है वो यहाँ पर बैठ के वेट करे, उस एरिया में नहीं खड़े होंगे। मतलब जो वुडन गेट है ना, वहाँ से अंदर नहीं खड़े होंगे। जब छुट्टी का टाइम होगा तब पेरेंट्स जो है आएंगे, और उससे पहले पेरेंट्स नहीं आएंगे। और मेरा बेटा आज 4 दिन बाद जा रहा है। वीकेंड की 2 छुट्टियाँ थी, 2 मैंने खुद कराई कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आज उसका मुंह लटका हुआ है, मुंह। आज उसका है कि मैंने जाना नहीं है बस। यहाँ पे जो उसकी स्कूल एंट्री का टाइम हो रहा था, मैं उसे हक करते हुए प्यार से समझाते हुए क्योंकि मुंह थोड़ा सा उसका लटका हुआ है, सैड है वो कि मुझे स्कूल नहीं जाना है अभी। खैर जी, मैं यहाँ पे स्कूल ड्रॉप करके उसको वापस जा रही थी। आज का व्लॉग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोग न्यू आते हैं ना तो उन्हें पता नहीं होता कि क्या खाना क्या नहीं है। स्पेशली यूरोप में जो कोई भी आता है, जो कोई भी बाहर आता है, जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ में नहीं, नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ में, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी हो, वो मुझे लगता है हराम को मुंह लगाता ही लगाता है हर हाल में। मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए ये कंसर्न है ना, हमें पता नहीं होता चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का हम जाने अनजाने में खा जाते हैं। लेकिन चलें, जाने अनजाने में खाई हुई की तो माफ़ी है, लेकिन जानबूझ कर खाई हुई चीज़ की माफ़ी नहीं है। तो मेरे साथ भी जाने अनजाने में ये हुआ कि मैं जो है वो ब्रेड खाती रही हूँ। मतलब खाती नहीं, हम वीक में एक बार खाते हैं, जिस दिन ऑफ होकर जल्दी जल्दी नाश्ता करके फिर लंच जो है वो कोई हम हैवी रेडी करते हैं। ये मैं कह रही थी कि नोटिफिकेशन आया कि ये जो दरवाज़ा ना लकड़ी का, इसके अंदर जैसे ये पेरेंट्स खड़े ना, यहाँ पे नहीं खड़े होना। अभी तो स्कूल टाइमिंग है ना एंट्री की, तो मतलब जब बच्चों को ड्रॉप कर दिया एक बार, वो शीशे का जो डोर है अंदर वो वाला, वहाँ से अंदर कर दिया बच्चों को, फिर पेरेंट्स यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, फिर यहाँ से बाहर। अच्छा जी, बात ब्रेड की हो रही थी। यहाँ पे यूरोप में आप ब्रेड ले लें, बिस्किट ले लें, केक्स ले लें, बच्चों के कुछ भी जो है आप लेंगे ना, तो उनके इंग्रेडिएंट्स लाजमन चेक किया करें। मुझे जो है वो 6 मंथ बाद पता लगा है। जर्मनी में मैंने ऐसा गौर किया नहीं था, और वहाँ पे वैसे भी हम ब्रेड बहुत कम यूज़ करते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे की है। तो इटली में जो है वो मैंने ये चीज़ जो है वो नोटिस की। वो भी मेरे किसी ने जो है वो यूट्यूब पे कमेंट किया था कि जी यहाँ पे ब्रेड जो है वो आप उस पर बनाए कि वो हलाल होने चाहिए। मैंने सोचा है ब्रेड में भी कुछ इस तरह का मसला होता है। फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स चेक किए तो उसमें वाकई अल्कोहल होती है। आज जो ब्रेड की है ना अल्कोहल वाली, तो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स चेक किया करें। मैं अपने बच्चे के केक लाती रही, उसमें भी अल्कोहल थी, लेकिन खैर वो जाने अनजाने में हुई गलती की, उससे मैं तौबा इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा जो है वो माफ़ी मांगी है कि मैंने खुद भी खाई। मुझे जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था। जब शायद हम एकदम आते हैं ना, तो हम अपने मुस्लिम कंट्री से निकल कर आते हैं, हमें इन चीज़ों की समझ नहीं होती है सच कि यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो, हम बस कहते हैं कि लो ये ब्रेड वगैरह में क्या होगा। लेकिन अब मुझे वो यूट्यूब पे जिसने कमेंट किया था, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे कि उन्होंने
तवज्जो जो है वो इस तरफ दिलाई। मेरे हस्बैंड को 20 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, लेकिन उन्होंने भी कभी गौर नहीं किया कि जो है वो ब्रेड यहाँ पे इस तरह का कोई मसला हो सकता है। तो जो है ना, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि हम तो मतलब इतना टाइम ही नहीं मिलता था ब्रेड श्रेड खाएं, अगर कभी कुछ खाना होता था तो फ्रेश जो बेकरी का वो होता है ब्रोचन वगैरह वो खा लेते थे, क्योंकि वो ज़्यादा अरसा जर्मनी में रहे हैं। लेकिन अब उस ब्रोचन का भी मुझे नहीं पता कि जो उसकी डो बनती है, जो बनाते होंगे ना, जो काम करते हैं बेकरी में, उनको पता होगा कि वो जो बनती है वो उसमें मेरा ख्याल है जो फ्रेश बनती है ना उनमें अल्कोहल यूज़ नहीं होती। ये जो होती है ना मार्केट्स में अवेलेबल होती है, इनमें अल्कोहल होती है, क्योंकि इसको प्रिजर्वेटिव करने के लिए जो है ना वो शराब का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि शराब जो है वो हलाल इस्तेमाल की जाती है कि हराम। अब आप लोग हैरान होंगे कि शराब हलाल कैसे हो गई। रुको जरा, सबर करो। देखिए जी, हमारे पाकिस्तान में जो है वो अल्कोहल यूज़ की जाती है, जो कि मैंने ये मुफ्ती से भी पूछा, जो कि ये हमारे उलमा कराम ने फतवा दिया है कि हमारे जो पाकिस्तान में बनती है ना अल्कोहल, वो सारी हलाल होती है। जो सिरप्स वगैरह में दवाइयों में इस्तेमाल होती है वो हलाल किस तरह होती है, क्योंकि वो गन्ने से और जो है उससे बनती है जी, क्या कहते हैं उसको, गुड़ वगैरह से, चीनी वगैरह से, और उसको जो है ना सिर्फ उसको स्टीम दी जाती है सिरप्स वगैरह को। ये मैंने पूरा मसला पूछा है, उसमें जो है वो फिर भी वो डाली नहीं जाती, तो वो जो है ना वो हलाल है। इसलिए हम पाकिस्तान में जो है ना ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारा मुस्लिम कंट्री है, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है वहाँ पे। यहाँ अल्कोहल जो है वो पाकिस्तान में दो तरह की इस्तेमाल होती है। अल्कोहल पाकिस्तान में दो तरह की इस्तेमाल होती है, और दोनों जो अल्कोहल है वो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पाक होती है। आपके यहाँ यूरोप में पता नहीं कौन सी वो अल्कोहल है। अल्कोहल अगर गन्ने की और चकंदर की जो अल्कोहल इस्तेमाल होती है वो तो बिल्कुल पाक है, गन्ना भी पाक है और चकंदर भी पाक है। और जो हमारे पाकिस्तान में खांसी के शरबत के अंदर जो अल्कोहल इस्तेमाल होती है वो सिर्फ अल्कोहल जो है वो नहीं होती, बल्कि अल्कोहल की स्टीम होती है। अल्कोहल की वो स्टीम होती है, तो वो जायज़ है, स्टीम ठीक है, बराह रास्त जो है वो अल्कोहल नहीं है। अगर आप यूरोप में जो अल्कोहल इस्तेमाल होती है, बराह रास्त जो अल्कोहल होती है, अगर वो है तो फिर तो वो शरअन जायज़ नहीं है। अपने बेबी को किसी और चीज़ का आदी बनाओ, और जिसके अंदर अल्कोहल बराह रास्त इस्तेमाल होती है, वो ब्रेड है या कोई और चीज़ कोई भी है जो आपने बताया है, तो वो तो जायज़ नहीं है। अगर अल्कोहल की स्टीम इस्तेमाल हो रही है तो भी गुंजाइश निकलती है, तो यहाँ पे जो है वो मेडिसिन में या कहीं पे भी जो है वो बनाते। अच्छा, अब एक मसला मेरा ये भी हो गया, मैंने ये जो है ना सारी जो है वो अपने जो है वो 2-3 उलमा कराम से पूछा। एक जो है वो बहुत बड़े मुफ्ती हैं लाहौर के, मैंने उनसे ये जो है दरियाफ्त की कि यूरोप में जो है वो इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो क्या किया जाए। मैं साथ साथ डस्टिंग कर रही हूँ, साथ साथ सोचा कि आप लोगों से बातचीत भी कर लूँ और आप लोगों को ये मसला बता दूँ। जो न्यू फैमिली शिफ्ट होती है ये बहुत बड़ी परेशानी है, तो ये जो है ना इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं कल ब्रेड लेके आई अली बाबा से। मुझे लगा कि क्योंकि जो इटालियन मार्केट्स हैं उनसे तो प्लीज़ बिल्कुल ब्रेड ना लें, चाहे वो कॉर्नर हो, पिकअप हो, लिडल हो, पैनी हो, ये चीज़ें देख लें इंग्रेडिएंट्स में। पैनी का तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मुझे श्योर नहीं है। अब ये कल ब्रेड लेकर आई हूँ जी मैं अली बाबा से। उन्होंने कहा कि ये जो है ना अमेरिकन ब्रेड है, तो ये हलाल है। मैंने भी सोचा हलाल होगी। मेरे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी में देखा, कहते हैं नहीं नहीं इसमें अल्कोहल नहीं है। लेकिन मुझे कहाँ तसल्ली होती थी। वो कहते हैं ना दिमाग में एक बार कोई चीज़ घुस जाए तो आप परेशान हो जाते हो, और ये हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने बच्चों को कोई चीज़ अगर खिलानी है तो उसका सवाल जवाब भी हमसे ही रोज़ हैशर होगा। हम अपनी जान का तो हिसाब देंगे, बच्चों का भी हिसाब देंगे, क्योंकि बच्चे तो मासूम हैं। और मैं अपने बेटे को ब्रेड देती नहीं, सिर्फ वीक में एक दिन लंच बॉक्स में देती हूँ उसे। घर में तो सिर्फ वो रोटी चावल जो बना हो वो खाएगा, या फ्रूट या शेक वगैरह, दही वगैरह। तो ये देखें जी, ये मैं लेकर आई, मैंने उसको आज 2 पीस दे भी दिए। लेकिन मेरे दिमाग में ना कीड़ा था कि मेरे हस्बैंड ने ध्यान से देखा नहीं, क्योंकि मर्द हजरात मुझे लगता है ऐसे ही होते हैं सबके। तो ये देखें जी, यहाँ पे इसके इंग्लिश में इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ये देखें, ये पूरे आप इंग्रेडिएंट्स इसके देखते जाएं। ये देखें यहाँ पे ये आ गया जी, ट्रीटेड विद इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल था, अल्कोहल एथेनॉल एथाइल। मैं बड़ी परेशान होगी कि इथाइल अल्कोहल क्या है। तो जी इथाइल अल्कोहल जो है ना, ये लोग जो बनाते हैं ना इथाइल अल्कोहल, वो बनती तो गंदम से है, मकई से है या चीनी से है। लेकिन जो उसकी फर्मेंटेशन की जाती है, उस अल्कोहल को जिस बनाने के लिए जिस प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो चीज़ उसमें शामिल की जाती है वो होती है जी हराम। दैट मीन्स कि ये ब्रेड हम लोगों को अलाउ नहीं है किसी भी किस्म की जिसमें अल्कोहल लिखा हो, एथाइल अल्कोहल लिखा, मतलब अल्कोहल नाम ही लिखा हो, तो वो हर चीज़ हराम है। अच्छा, अब ये लेकर आई मैं अपने बेटे के लिए कॉर्नेटो। ये पूरा पैकेट हम लेकर आते हैं, वो बड़े शौक से खाता है। अब सॉरी मैं इसका डिब्बा नहीं दिखा सकी कि मैंने इसका बॉक्स जो है ना वो फेंक दिया था निकाल के। मैं इसी तरह रैपर में ये पैक होते हैं तो ड्रॉर में रख देती हूँ। ये मैं लेकर आई तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स मैंने चेक किए थे ना, उसमें अल्कोहल कहीं पे भी नहीं लिखा था। दैट मीन्स कि इसको हम खा सकते हैं। लेकिन ब्रेड जितनी भी मैंने देखी, कल कॉर्नर में मैंने देखी, मैंने इसकी जो है एक वीडियो अपलोड की थी अपने टिकटॉक पे। आप किसी भी कंपनी की ले लें, किसी में भी इंग्रेडिएंट्स में सब में अल्कोहल लिखा हुआ था। इसमें स्पेशली इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ था। मैं साथ जो है आपको गूगल के जो है इसके स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप यूट्यूब पे किसी भी मुफ्ती का, जिस भी आप उसको मानते हैं, जिस भी आप फिरके के हैं, हनफी के हैं, शरिया के हैं, या आप जो है वो किसी भी उसके हैं, आप यूट्यूब पे उनके बयानात सुन लें।
Barakatuh. अच्छा, Walaikum जिस assalam प्लेट wa में जो है ना rahmatullahi किसी wa ऑस्ट्रेलियन barakatuh. इंसान My ने question डॉक्टर is जाकिर नाइक से regarding पूछा कि यहाँ पे जो processed फूड foods खाते हैं, बिस्किट and और flavors ब्रेड वगैरह, containing उसमें जो है alcohol. वो If a food or अल्कोहल drink होती है, ताकि was उसको produced using alcohol for प्रिजर्वेटिव various करने के reasons, लिए या can प्रिजर्वेशन we के लिए, as तो क्या Muslims वो buy and consume it? हलाल है? उन्होंने कहा कि And if it is अल्कोहल permissible, लाख मिकदार में can हो, we कम में even हो, consume it when the ingredients 0.0% भी list हो, तो वो किसी states भी alcohol? सूरत में Please हलाल नहीं है। clarify. मैं इस वीडियो का लिंक जो Jazakallah है वो khair. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ, आप जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका वॉल्यूम Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentioned in Glorious Quran, लेकिन मैं in इसका Surah लिंक Ma'idah, अपने chapter number डिस्क्रिप्शन 5, verse number डाल 19. दूंगी। तो Ya आपको जो है ayyuhal ना वो ladhina किसी भी amanu, सूरत you जो who है believe. ये ब्रेड वगैरह Ya हलाल ayyuhal नहीं ladhina है, amanu, कितने oh भी you परसेंट हो, believe. Innamal अल्कोहल जो khamru है wal वो maisir, हराम ही है, most क्योंकि certainly वो बराह intoxicants रास्त and इसमें gambling. शामिल की जाती है और इसके जो Wa फर्मेंटेशन ansabu wal azlam, होता है वो हराम है। dedication of तो stone, आपको divination किसी of भी arrows, सूरत rijsun में min amali जायज़ नहीं है। shaitan. मैंने These are ये Satan's जो handiwork. है इसके Fajtanibu साथ lakum अपना वॉइस ओवर इसलिए डाल abstain दिया from ताकि this handiwork that कॉपीराइट may जो है वो prosper. ना आए This इस verse of the वीडियो glorious पे। Quran in Surah इसलिए मैं Ma'idah अपना chapter वॉइस number ओवर 5 verse डालती number हूँ। मैं 90 थोड़ा सा clearly इसका mentions वॉल्यूम भी that क्लिप का कर दूंगी और Muslims साथ में or इसका you जिस believe किसी को we एग्जैक्टली should चेक abstain जानना from होगा उसका alcohol. It's a Satan's डिस्क्रिप्शन handiwork. बॉक्स में लिंक Abstain from it that इस it may वीडियो को prosper. ऐड कर दूंगी, तो आप Drinking जाकर ये alcohol वीडियो देख is सकते a हैं। major sin. यहाँ पे And कह रहे हैं कि in the book आपको Al-Qabair, बिस्किट Imam हो, ब्रेड हो, Al-Dhabi, किसी he भी lists किस्म का फूड हो, जो भी drinking प्रोसेस्ड फूड alcohol होते हैं या as the जो भी 19th major sin. होते हैं बिस्किट वगैरह, And कोई भी बेकरी it is आइटम mentioned आप नहीं in the खा hadith of सकते beloved हैं, वो Prophet, किसी भी Sunan Ibn मुसलमान के Majah. लिए जो है वो हराम है हर सूरत Point में। number 4, तो hadith आपको number ये जो है 3393, किसी भी सूरत that जायज़ the beloved नहीं है, Prophet आप Muhammad नहीं sallallahu खा alaihi wasallam सकते। said that ये anything वीडियोस which यहाँ पे जो intoxicates है in वो large ब्लॉग quantity में is even इनके prohibited शॉर्ट्स in small डालने का मकसद quantity. ये था कि No आप लोगों excuse को for पता nip हो or कि मैं alcohol. ऑथेंटिक So बात कर रही हूँ, विद रेफरेंस even विदाउट a रेफरेंस small quantity of alcohol, if it's intoxicant, it is prohibited. So regarding your question, can we have processed food which are made from alcohol, which contain alcohol flavor, which have alcohol mentioned as ingredients? If alcohol is present, a Muslim cannot consume it, cannot buy it, cannot sell it. It's totally prohibited. ताकि बच्चे If alcohol is there in any form, even if it's little, even as a flavor, whether it's in the cake, whether it's in the biscuit, it is prohibited. There is no excuse at all. Having alcohol for the Muslims is prohibited, even if it's in small quantity. या अपने किसी करीबी जो मुफ्ती हो ना, जिसे दीन और दुनिया जिसने दोनों पढ़ रखी हो, क्योंकि खाली दीन का नॉलेज होना भी जो है ना वो बाज़ नुकसानदेह हो सकता है। अल्लाह रहम करे, नाउज़ बिल्ला। मैं ये नहीं कह सकती कि नुकसानदेह इस सूरत में कि उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता होता कि फार्मेंटेशन क्या होती है, इथाइल क्या है, एथनॉल क्या है, या इसका क्या प्रोसेस होता है। वो फिर उस हिसाब से जो है, तो जो बड़े बड़े उलमा कराम मुफ्ती है ना, उन्होंने चूंकि इस चीज़ पर रिसर्च की होती है, वो आपको बता देते हैं पढ़कर समझकर। तो आप अपने करीबी से किसी से भी पूछ लें, ये चीज़ें हराम होती है तो प्लीज़ इन चीज़ों से परहेज़ करें। मुझे ये इन्फॉर्मेशन चले मैंने सारी इकट्ठी की, पूछा, मैंने सिर्फ ये इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन नहीं ली, ना यूट्यूब से ली है मैंने। अच्छा, एक और बात, जो लोग अब रहते हैं ना यूके में चूंकि बहुत ज़्यादा देसी लोग हैं, वहाँ पे देसी आपको बेकरीज भी मिल जाती है। अभी मेरी एक फ्रेंड से सुबह मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप जो है वो जो ब्रेड यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सब ब्रेड में अल्कोहल होता है, लेकिन पहले मैं घर पर बनाती थी, अब बच्चे बड़े हो गए तो हमारे पास जो है वो अरेबियन और पाकिस्तानी शॉप है, बेकरी बहुत बड़ी, जो फ्रेश ब्रेड बनाते हैं और जिसमें जो है वो हराम अल्कोहल नहीं होती, तो हम वहां से लेके आते हैं। यूके वालों को ये एडवांटेज है, अमेरिका में भी बहुत सारी देसी शॉप और देसी बेकरियां होंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, लेकिन पहले कंफर्म करके कि उसमें जो है वो हराम अल्कोहल ना हो। यहाँ पे यूरोप में आपको चूंकि देसी बेकरियां यहाँ यही नहीं मिलती, या जैसे जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट, बहुत बड़ा, देसी दुकानें बहुत ज्यादा है वहां पे। हो सकता है वहां पे कोई ऐसी पाकिस्तानी या कोई अरेबियन या टर्किश बेकरी हो जिसमें ये चीज ना हो, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये प्रिजर्वेशन वाली रेडीमेड इटालियन मार्केट से, जर्मन मार्केट से, स्पेनिश मार्केट से, फ्रेंच मार्केट से आप नहीं ले सकते कि पूरे जो है वो कंट्रीज में इसमें अल्कोहल डाली जाती है जो कि हराम है। तो प्लीज़ इस चीज़ से एहतियात कीजिए। व्लॉग आज का थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए ज़िंदगी में, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।